ब्लड डोनर और जाति का ओनर। जातियां आपस में काम लेती हैं पर जाने का नाम नहीं लेती। जातियां उस जात की तरह हैं कि अम्मा थके तो बच्चे संभालें। पीस दिए जाते हैं हर रोज जिसमें घुन की तरह तमाम मानवीय संवेदनाएं। भुरभुरी हो जाती हैं निष्पक्ष आत्माएं। फिर शौक से बनाई जाती हैं रोटियां। कढ़ाई में डाल दिए जाते हैं निरीह हिरण के दुधमोहे बच्चे और साथ ही उनकी भी बोटियां। बनाए जाते हैं हड्डियों के कलछुल। दिए जाते हैं रक्त में डूबे आँख के तड़के। मृगनयन चटक चटक कर गिरते हैं जब सीता की थाली में। देखते हैं लव और कुश को उन्हीं भुंजी आँखों से कि राम सिखा रहे हैं उन्हें कि हिरण का शिकार कैसे करें, कैसे कराएं रक्त का पान अपनी नसों को, कि वीर से पोषित होती हैं जातियाँ। जातियाँ रक्त के लेन देन से नहीं मरा करती बच्चों। आगे की कविता है, ये मजदूर दिवस पे लिखा था। वैसे मजदूरों का कोई दिवस नहीं होता, सही बात है, तो फिर भी कविता उस दिन डेडिकेट किया था उन्हें कि वही तो मजदूर है। कि पाँव के छाले, आँखों के झाले, हाथ में धोती एक लपटी संभाले, जो राजपथ की सड़क की पहुँच से दूर है, वही तो मजदूर है, वही तो मजदूर है। गली के नालों में, सर्दी के पालों में, लोहे के चद्दर बर्तन के ढालों में, जो सुबह से शाम नित्य कर्मों में चूर है, वही तो मजदूर है, वही तो मजदूर है। जो खाता हो श्रम का न कि दैरो हरम का, मेहनत की रोटी न कोई शर्म का, जो पूजा कर्म कांडों से दूर है, वही तो मजदूर है, वही तो मजदूर है। पत्थर को तोड़ता, नदियों का रुख मोड़ता, एक एक ईंट रख दीवारों को जोड़ता, धरती का पुत्र रोम पसीने से पूर है, वही तो मजदूर है, वही तो मजदूर है। जिनके कंधों पर दुनिया का बोझो डली, जिनका जीवन फटी जेब सी हो चली, जिनकी वेदना से ज़्यादा खुदकुशी मशहूर है, वही मजदूर है, वही तो मजदूर है। चार चार बेटियां, फटी हुई एड़ियां, मालिक के ताने मन पर पड़ी बेड़ियां, पर शाम तक कुएं की खबर लाता जरूर है, वही तो मजदूर है, वही तो मजदूर है। जो बना डाला हो दुनिया की हवाई चटाई, जिसके हिस्से में रिक्शे की कमाई तक ना आई, जो मीलों दर मीलों पैदल चलने को मजबूर है, वही तो मजदूर है, वही तो मजदूर है। जो करता रहा ठाकुर के खेतों में काम, काट आया धूप में अपने जीवन की शाम, जिसके नाम का होता कर्ज खाता जरूर है, वही तो मजदूर है, वही तो मजदूर है। जो अमीरों की अंगुलियों के नगहें तरासे, जो काम के वक्त कभी लिए नहीं खर्राटे, फिर भी जीवन जिसका रहा कंडे का घूर है, वही तो मजदूर है, वही तो मजदूर है। ये लॉकडाउन में लिखी गई कविता है। उस समय कविता का शीर्षक है, सब नहीं मरे थे महामारी से। जब दुनिया लड़ रही थी महामारी से, सब नहीं लड़े थे एक तरफा। कुछ लड़ रहे थे भूख से, कुछ लड़ रहे थे अपने हिस्से में जबरन डाले गए दुख से। जब दुनिया भयभीत थी महामारी से, सब भयभीत नहीं थे एक तरफा। कुछ भयभीत थे क्रूर निजाम से, कुछ भयभीत थे अपने छूटे हुए गहरे काम से। जब दुनिया लुट रही थी महामारी से, सब नहीं लुटे थे एक तरफा। कुछ लुटे थे राशन के चढ़ते दाम से, जैसे लुटते आए सदियों से मंदिरों के धाम से। जब दुनिया लड़खड़ा रही थी महामारी से, सब नहीं लड़खड़ा रहे थे एक तरफा। कुछ लड़खड़ा रहे थे भक्ति के जाम से, कुछ लड़खड़ाए बेऔलत बेगैरत एक शख्स के नाम से। जब दुनिया घट रही थी महामारी से, सब नहीं घटे थे एक तरफा। कुछ घट गए गरीब अमीर पैरों के दाब से, कुछ घटा दिए गए तौल के बनिए के हिसाब से। जब दुनिया छुप रही थी महामारी से, सब नहीं छुपे थे एक तरफा। कुछ छुप रहे थे शर्म से, कुछ धर्म की आड़ में छुपे, कुछ जात के मोटे चर्म से। जब दुनिया मर रही थी महामारी से, सब नहीं मरे थे एक तरफा। कुछ मरे थे अपने अधूरे ख्वाब से, कुछ होश में मरे, कुछ पी के शराब से। जब दुनिया जल रही थी महामारी से, सब नहीं जले थे एक तरफा। कुछ जले थे डमराए काले सड़कों के ताप से, कुछ जले हवाई जहाज के इंजनों के भाप से। जब दुनिया मर रही थी महामारी से, सब नहीं मरे थे एक तरफा, सब नहीं मरे थे एक तरफा। ये कविता है, इसका शीर्षक है हकमारी। भैंस हमारी दूध हमारी, पर बिल्ली करेगी पहरेदारी। भैंस हमारी दूध हमारी, पर बिल्ली करेगी पहरेदारी। हिरणों के संरक्षण हेतु नियुक्त हुए खूंखार शिकारी। भेड़ों के बाड़ों का देखो, अब भेड़िए करेंगे रखवाली। पैसे कैसे सलामत हो, मिल पाठ पढ़ाएंगे जुआरी। पैसे कैसे सलामत हो, मिल पाठ पढ़ाएंगे जुआरी। बैठ पेड़ की छाव में दोस्ती के हाथ बढ़ाएंगे यारी। बैठ पेड़ की छाव में दोस्ती के हाथ बढ़ाएंगे यारी। मालिक से मस्त हो बकरा जब,
मालिक से मस्त हो बकरागर, समझो कटने की हो गई तैयारी। गुलामी का आभास नहीं, जैसे बंधी लदी हो गहनों से नारी। गुलामी का आभास नहीं, जैसे बंधी लदी हो गहनों से नारी। कितने गूंगे हो गए ये सोचकर कि बोलेंगे जब आएगी मेरी बारी। जब समाज ही कछुआ जैसा हो, फिर कौन कहे हुई हक मारी। तुम चाहे साथ रहो न रहो, हम तो खेलेंगे अपनी पारी। हम तो खेलेंगे अपनी पारी। आगे की कविता है ये मैंने तब लिखी थी जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस समय लिखा था कि हम तब भी अन्न उगाते हैं। इतनी बर्बरता होने के बावजूद भी उनका जो मौलिक काम है किसान, वो छोड़े नहीं और जुटे रहे। तो उस पर मैं लिखा हूँ कि हम अब भी अन्न उगाते हैं, वे अब भी अंग चबाते हैं। अब भी अन्न उगाते हैं, वे अब भी अंग चबाते हैं गजब के भूखे लोग यहाँ मेरा टूटा हल भी खाते हैं। हम तब भी अन्न उगाते हैं, हम तब भी अन्न उगाते हैं। खेत खा गए, मेड़ खा गए, बच्चे जवान अधेड़ खा गए। कागज पर बस देश बनाकर चुपके चुपके रेत खा गए। मेरी सारी मेहनत के ऊपर वे मोथे बन उगाते हैं। हम तब भी अन्न उगाते हैं, हम तब भी अन्न उगाते हैं। वे तौल के आते सोने में, हम कबाड़ के माफी कोने में। शीश महल ने काट ही डाले, जिसे उम्र लगी थी बोने में। खेतों के दाने भी मेरे, वे चिड़िया बन चुगाते हैं। हम तब भी अन्न उगाते हैं, हम तब भी अन्न उगाते हैं। हम गेहूं वाले जाते हैं, हम गेहूं वाले जाते हैं, अपनी मेहनत की खाते हैं। वे केक काट कर खाने वाले अब देश काट कर खाते हैं। वे मेरी ही रोटी खाकर मेरा ही पेट दुखाते हैं। हम तब भी अन्न उगाते हैं, हम तब भी अन्न उगाते हैं। अगली कविता है स्त्री विमर्श से संबंधित कविता है। हमें परिभाषित करना बंद करो। स्त्रियों को कभी तितली, कभी क्या क्या बहुत प्रकार से आक्षेपित या आरोपित या उपमामयी किया जाता है, महिमा मंडन किया जाता है। लेकिन होता क्या है, वो समाज में दिखता भी है, घर घर में भी दिखता है। तो इस पर मैंने लिखा, हमें परिभाषित करना बंद करो। हमारी आबादी तुम्हारे जितनी है, तुम केवल मानव हो नहीं, ऐसा भी नहीं। तुम पति बनकर परमेश्वर भी बन जाते हो और पुजवाते हो स्वयं को। हमें धरा कहना बंद करो, बंद करो हमारे सीने पर अपना हल चलाना। माँ हूँ, आंसू हूँ, आंचल हूँ, आकाश हूँ, नदी हूँ, फूल हूँ, परी हूँ, तितली और कली हूँ कि जब मन पड़े तोड़ लो। हमें परिभाषित करना बंद करो। औरत औरत की दुश्मन होती है कि ओट में कब तक अपनी पैतृक व्यवस्था और सोच का बचाव करोगे। बंद करो हमें देवी कहना, हमें परिभाषित करना बंद करो। इन्हें समझाना नामुमकिन है कि नपुंसकता त्यागो इसके पीछे छुपी हुई अपने षड्यंत्रकारी सोच को। हमने गढ़ा है तुम्हें कोख में, तुम हमें गढ़ना बंद करो। हमें परिभाषित करना बंद करो, हमें परिभाषित करना बंद करो। आगे की कविता है, ये दिल्ली दंगे जब हुए थे उस समय एक कविता लिखी गई थी। इसका मैंने शीर्षक दिया हिंसा और इंसान। मंदिर हो या मस्जिद सब हिंसा में ढह जाएगा। मंदिर हो या मस्जिद सब हिंसा में ढह जाएगा। जिसके नाम पर कत्ल हुआ वो देखने कब आएगा। करते रहना भूखे भजन गली गली चौराहों पर, करते रहना भूखे भजन गली गली चौराहों पर। सत्ता के गलियारे में जब रोटी छीना जाएगा। तेरा राम गूंगा है बच्चा, अल्लाह तेरा बहरा। तेरा राम गूंगा है बच्चा, अल्लाह तेरा बहरा। भक्त बन तू भी जल अंधों में गिना जाएगा। हिंसा का सत्कार नहीं, हर हिंसा का प्रतिकार करो। जो तटस्थ है वह भी देखो आग लपटका पाएगा। उसका गुण है जलना जलाना, तू भी कहाँ बच पाएगा। उसका गुण है जलना जलाना, तू भी कहाँ बच पाएगा। लगी पड़ोस में आग तो जद में तेरा भी घर आएगा। रहने दो सड़े गले इन दोगले संस्कारों को, रहने दो सड़े गले इन दोगले संस्कारों को। क्या डालूं अचार धर्म का जब आदमी मर जाएगा। मंदिर हो या मस्जिद सब हिंसा में ढह जाएगा। अगली कविता है, मैं पढ़ना चाहूँगा कर्मपद। ये कविता मैंने तब लिखी थी जैसे मैंने भी अभी छात्र जीवन अभी मेरा चल भी रहा है। और चूँकि मैं इलाहाबाद में भी तैयारी करता था, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो हताश निराश हो जाते थे, वैकेंसी का वेट करते थे काफ़ी दिनों तक और नहीं आती थी। तो उसी संबंधित मैंने एक कविता लिखा था कि कर्मपद। कि रगड़ कर पाँव पत्थर को तार तार कर दे, रगड़ कर पाँव पत्थर को तार तार कर दे। उठ अब नींद से और सपनों को साकार कर दे। खाद पानी से जिस माली ने तुझे सींचा है, खाद पानी से जिस माली ने तुझे सींचा है। बनकर फूल उस बगिया को गुलजार कर दे। कब तक नाव के भरोसे बैठा रहेगा राही,
कब तक नाव के भरोसे बैठा रहेगा राही, पतवार फेंक और तैर के नदियां पार कर दे। किताबें ढाल बने कागज बने कवच तुम्हारे, किताबें ढाल बने कागज बने कवच तुम्हारे, कलम चलाकर चाकू से तेज धार कर दे। रात भर जगना है तेरी, रात भर जगना है सूरज तेरे दुश्मनों के साथ, किरीट आंखों की पुतलियों में कुछ उधार कर दे। क्या कभी आज तक ऐसा कहीं हुआ है भला, क्या कभी आज तक ऐसा कहीं हुआ है भला, तुम्हारे कष्टों को दूर मंदिर तो कोई मजार कर दे। जिंदगी तुम्हारी है जीना तुम्हें खुद से ही है, जिंदगी तुम्हारी है जीना तुम्हें खुद से ही है, कोई और नहीं जो कंधों का हल्का भार कर दे। जब तक जीना खुशियों के बाजार लगाना तुम, जब तक जीना खुशियों के बाजार लगाना तुम, यार मर ऐसे दुनिया को कर्जदार कर दे। रगड़ कर पांव पत्थर को तार तार कर दे, उठ अब नींद से और सपनों को साकार कर दे। आगे की कविता है, कविता पे ही है कि कविता रोटी नहीं बन सकती। ये मैंने लिखा था लॉकडाउन के समय ही, जब काफ़ी उस समय मिला था, काफ़ी टाइम मिला था, लिखता रहा था। मतलब दिन में मैंने 2-3 कविताएं, 3 कविताएं, 4 कविताएं भी लिख देता था। तो फिर मुझे समझ आया नहीं, कविता तो लिख रहे हैं तो कविता पे भी कविता की जाए। तो मैंने लिखा कविता रोटी नहीं बन सकती। कविता रोटी नहीं बन सकती पाठकों की, मगर बन सकती है संवाद मुक्त नाटकों की, जिसे अंधे बनकर देखे जा रहे हैं, गूंगे बनकर फेंके जा रहे हैं। कविता हल नहीं बन सकती किसानों की, मगर बहला सकती है दिल मेहमानों की, जिससे एक वक्त की रोटी बचाई जा सके और अपने वफादार जानवरों को भी खिलाई जा सके। कविता रंगीन साड़ी नहीं बन सकती किसी बेवा की, जिसने तन मन धन से पूरे घर की सेवा की, पर बन सकती है एकाकी जीवन की हमदम, दूर कर सकती है कुछ आंसू उसके कुछ गम। कविता तलवार नहीं बन सकती योद्धाओं की, मगर बन सकती है ताकत उनके भुजाओं की, जिसे देखा जा सकता है युद्ध के मैदानों में, वीर रस से उफनते गानों में। कविता फसल नहीं बन सकती खेतों की, मगर सवाल कर सकती है खाली पेटों की, जिसे साहूकार ऐठे जा रहे हैं, गरीब फुटपाथ पर लेटे जा रहे हैं। कविता आग नहीं बन सकती चूल्हों की, मगर लोरी बन साथ दे सकती है झूलों की, जिससे बच्चे को भूखे पेट सुलाया जा सके, कुछ देर और फुसलाया जा सके। आगे की कविता ये लॉकडाउन के समय लिखी गई थी, जब गंगा नदी पर लाशें बिखरी हुई दिखी और उसके किनारों पर भी और तैरती हुई लाशें, कि इंसान को बिस्तर नहीं न खाने को घास है। शीर्षक है जिंदों की तलाश। कि इंसान को बिस्तर नहीं न खाने को घास है, इस देश में सावन के अंधों का ही वास है। शीर्षक रही इंसानियत बेबसी के आलम में, बहते मुर्दे कह रहे हैं जिंदों की तलाश है। थूक दिए जाते हैं रोज संसद के पिकदानों में, गरीबों की जिंदगी जैसे गले का खराश है। धर्म और सियासत ने मिलकर चिता सजाई जो, गंगा यमुना की धारा पर उस लोकतंत्र की लाश है। लाश तो हल्की ही थी, सपने शायद भारी थे। लाश तो हल्की ही थी, सपने शायद भारी थे। कंधों की हंसुलियों पर चिपका हुआ मांस है। जब चाहे फेंट दिया, जब चाहे बांट दिया, जब चाहे फेंट दिया, जब चाहे बांट दिया। जैसे रही जिंदगी उसके हाथों की ताश है। करे कोई भरे कोई रीत ये सनातनी रही, करे कोई भरे कोई रीत ये सनातनी रही। राम की आड़ में मिलता सीता को वनवास है। ऊपर तो मलमल ही होगा कुल्हा जिसका दास है, ऊपर तो मलमल ही होगा कुल्हा जिसका दास है। काठ की कुर्सी के नीचे असल सदी का त्रास है। बरसे आंखें बादल बनकर बस यही एक आस है। मोर के साथ नृत्य करता निजाम बदहवास है। कौन करेगा न्याय धरेगा न्यायशिला पर अंगोछा, कौन करेगा न्याय धरेगा न्यायशिला पर अंगोछा। शंभुक के गर्दन पर लटका राम का चंद्रहास है। आवाज़ नहीं उठाओगे तो लाशें लाख उठाओगे। तय कर लो भूखे नंगो कि किस चीज़ की प्यास है, इस देश में सावन के अंधों का ही वास है। अगली कविता है, इसका शीर्षक मैंने दिया है सवाल। सवालों के घेरे में उस रोज लाया जाएगा, सवालों के घेरे में उस रोज लाया जाएगा। जिंदा रहते हुए जब तुम्हें मृत पाया जाएगा, तब ढूंढते ही रहना अपना खोया वजूद। शाम होते ही तुमसे दूर साया जाएगा। अब कोई शर्त भी नहीं कि माचिस ही जले, अब कोई शर्त भी नहीं कि माचिस ही जले। अब की बातों से ही चमन जलाया जाएगा। अभी मंदिर बनाकर बस प्रसाद पर पलो, अभी मंदिर बनाकर बस प्रसाद पर पलो। गीत रोटी का फिर कभी गाया जाएगा। जब दरख्तों पर शम्मा अपनी सबाब पर हो,
जब दरख्तों पर शम्मा अपनी सबाब पर हो, घुस हवाओं को आहिस्ता आहिस्ता खिलाया जाएगा। दूध पत्थरों को समर्पित कर कमाल कर दिए, दूध पत्थरों को समर्पित कर कमाल कर दिए, इंसानी बच्चों को अब मूत्र ही पिलाया जाएगा। आज की चुप्पी ही कल की तुम्हारी भूल होगी, आज की चुप्पी ही कल की तुम्हारी भूल होगी, जब बामुश्किल एक कलम कमाया जाएगा। ढहोगे ताश पत्तों जैसे, कटोगे यूं निहत्थों जैसे, शिक्षा का घर बैठाने जब नींव हिलाया जाएगा, जब नींव हिलाया जाएगा। लॉकडाउन में लिखी गई थी। कुछ ऐसे दृश्य हमारे सामने दिखे थे। जैसे एक रेलवे स्टेशन था, तो वहाँ पे एक औरत थी, उनका बच्चा अभी दिवंगत हो गया था। वो अपने सीने से चिपका करके वो भी शायद दिवंगत हो गई थी। तो वो बहुत ही मर्माहत करने वाला दृश्य था। उसको देख करके मैंने एक कविता मेरे मन में उपजी। सो जाओ कि सब मिल जाए, सो जाओ कि परियां आएंगी रोटियां लेकर, सो जाओ कि परियां आएंगी रोटियां लेकर, खेलेंगी तुम्हारे साथ कंकड़ गोटियां लेकर। वो व्यापारी है गोश्त का हड्डियों का नहीं, वो व्यापारी है गोश्त का हड्डियों का नहीं, बख्श देगा तेरी जान बस बोटियां लेकर। जैसे दब के रह गए हों कोई एहसानों तले, जैसे दब के रह गया हो कोई एहसानों तले, वो सवारेगा तेरे बाल खरीद चोटियां लेकर। गोदान तक न पहुँचे अन्न की उससे पहले, गोदान तक न पहुँचे अन्न की उससे पहले, दौड़ता रहा एक बच्चा फटी बोरियां लेकर। कि मैं खुद को बेच आता दहेज के खातिर, कि मैं खुद को बेच आता दहेज के खातिर, कुछ मंचले भाग गए मेरी छोरियां लेकर। दिए जब सूल तो कुछ सूत भी अता करते, दिए जब सूल तो कुछ सूत भी अता करते, मैं कैसे सिलूं जख्म टूटी डोरियां लेकर। मुझे तो हाथ कैसे धोना है ये बताना था, मुझे तो हाथ कैसे धोना है ये बताना था, उनके बच्चे दौड़ आए कटोरियां लेकर। अभी जुगनुओं को तारा समझकर खेल लेने दो, अभी जुगनुओं को तारा समझकर खेल लेने दो, फिर सो जाऊंगा थपकी कुछ लोरियां लेकर, कुछ लोरियां। शीर्षक था छिछले प्रश्न गहरे उत्तर। वाकया ये था कि लॉकडाउन का समय था और उस समय चीज़ें बामुश्किल मिल पाती थी, क्योंकि जद्दोजहद बहुत बढ़ गया था खाने पीने के लिए भी। तो क्या होता था कि ठेले वाले भाई साहब आते थे, वही सब्जी बेचते थे और घर घर के पर हम लोगों को सेवा देते थे, पहुंचाते थे। बहुत बड़ा काम करते थे उस समय, समझ सकते हैं आप सब। तो उस समय कुछ ऐसा वाकया हुआ कि कुछ ऐसे समाज के लोग उनको प्रतिकारित किए, उनको तिरस्कारित किए। उनको डायरेक्टली पूछा गया कि कौन जात हो, कौन सा बिरादर हो। तो ये बात मुझे वहाँ पे चुभ गया था। वहीं से मैंने उस शीर्षक को लिया, कौन जात हो। इसका शीर्षक का नाम दिया छिछले प्रश्न गहरे उत्तर। फिर मैंने उसको पूरा एक संवाद के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। कविता सुनिएगा। कौन जात हो भाई, दलित हैं साहब, नहीं मतलब किस में आते हो। आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या खाते हो भाई, जो दलित खाता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या खाते हो। आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। मुझे लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई, जो दलित पीता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या पीते हो। छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई, जो दलित को मिलता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या मिला है। जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या किया है भाई, जो दलित करता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या किया है। 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। ये कविता रही थी। बाकी लॉकडाउन में काफ़ी कविताएं मैंने जो समय मिलता था तो उसमें रचनात्मक कार्यों में लगाने की कोशिश किया था। तो उस समय काफ़ी डिबेट भी चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम से लेकर के भी बहुत सारी डिबेट चल रहे थे टीवी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी। तो उस पर संबंधित मैंने कविताएं भी लिखी हैं। एक कविता है अधूरा इंसान, ये सुनाना चाहूँगा आप लोग को। इंसानियत के कत्ल में जहाँ मुकम्मल नाखून सना होगा,
इंसानियत के कत्ल में जहाँ मुकम्मल नाखून सना होगा, गौर से देखना वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम बना होगा। जुम्मन का घर कैसे बनता मता दीन के चांद पर, जुम्मन का घर कैसे बनता मता दीन के चांद पर, वहाँ भी मस्जिद का मसला मंदिर का दीवार तना होगा। मोड़ सको तो मोड़ दो, इंसान को इंसान से जोड़ दो, धर्म के नाम यहाँ हर कोई कब तक यूँ फना होगा। क्यों सूरज की चाहत में सुनहरी शाम खोते हो, तुम जुगनू उस पर भारी हो, जब अंधेरा बेहद घना होगा। कब तोड़ोगे इन धागों को, मिथ्या बंधन मनुरागों को, कोई कुटिल भिगनयनों वाला इन रस्मों को जना होगा। यह कैसा विधान यहाँ पर, यह कैसी गठजोड़ी है, मिलता रहा किसी को मेवा, किसी को सख्त मना होगा। अब तो समझो बात हमारी, अछूत की थी उन्हें बीमारी, थे लड़े क्यों भीम पेरियार, कुछ तो पास आना होगा। आओ साथी आओ बंधु मिलकर अलग जगाते हैं, नाहक बैठा भाड़ फोड़ता कब तक एक चना होगा। इंसानियत के कत्ल में जहाँ मुकम्मल नाखून सना होगा, गौर से देखना वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम बना होगा।